अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहिल मुज्तबा साहिबित तुक़ा वन्नुक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा सरमदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्मुतमइन्नीना वल्मुक़ीनीना वल्आबिदीना वज़्ज़ाकिरीना वस्सामिईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इश्क़ अहले बैत में झूमकर बरेली से पुकार उठे कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की कि ज़हराए कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और दूसरी जगह मेरा इमाम कहता है कि नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने जहरा नूर का, और असगरे नौखेज वो बेमिसल टुकड़ा नूर का। और आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और इसी बहर से इस्तिफादा करते हुए अब्दुल भाई दूसरा शायर कहता है कि आज जिसका जिक्र करने के लिए हम जमा हुए अल्हम्दुलिल्लाह खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब ने बड़ी नफीस गुफ्तगू फरमाई और अक़ीदत और मोहब्बत की नज़र पेश की बारगाहे सरकार इमाम हसन में। शायर कहता है कि ताबिशे नूरे नबी से गोशा गोशा नूर का, ताबिशे नूरे नबी से गोशा गोशा नूर का, और है मदीने की ज़मी का जर्रा जर्रा नूर का। और अज हसन आला हजरत सरकार फरमाते न तेरी नस्ल पाक में ही बच्चा बच्चा नूर का। तो अब ये बच्चे बच्चे से मुराद, तो दूसरा शायर उसकी वजाहत करता है अज हसन ताज़ाते मेहंदी, अज हसन ताज़ाते मेहंदी सबको पाया नूर का। अज हसन ताज़ाते मेहंदी सबको पाया नूर का, आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और निस्बते मुर्शिद ने बख्शे, निस्बते मुर्शिद ने बख्शे गंजहाए नूर, निस्बते मुर्शिद ने बख्शे गंजहाए नूरोज़ो। अरे गौसे आजम नूर के हैं, गौसे आजम नूर के हैं, मेरा ख्वाजा नूर का। गौसे आजम नूर के हैं, मेरा ख्वाजा नूर का। और रहमतें अल्लाह की हो आला हजरत पर मुदाम, रहमतें अल्लाह की हो आला हजरत पर मुदाम। अरे आप ही ने तो बनाया सबको शैदा नूर का, आप ही ने बनाया हमको शैदा नूर का। खुतबा मस्तूना के बाद
मैंने किताबुल्लाह की जिस आयत पाक को तिलावत किया, आइए उसी पर कुछ देर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़े। उससे कब्ल निहायत अदब व एहतराम के साथ अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल हादिये सुबुल मक्की सरकार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार शफीए रोज़े शुमार रहमते परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले सरकार रिफ़अतों के नौबहार काबे का वक़ार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में बाबा से बुलंद दुरूद पाक की नज़र पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, यकीनन काबिल मुबारकबाद शहर पिटलाट के वो नौजवान हजरात कि जिन्होंने अपने माँ बाप या अपने ख़ानदान वालों का जिक्र नहीं बल्कि शहजादे गुलगों कबा राकीबे दोशे मुस्तफ़ा जद्दे सरकारे गौसुल वरा सरकार सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला और साथ ही साथ सरकार सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी और सरकार इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी, इन तमाम आकाओं का जिक्र करने के लिए किसी मैदान को नहीं, ये अल्लाह के घर को पसंद किया। रब्बे क़दीर इस महफ़िल पाक में मेरी और आप सबकी हाज़िरी को कबूल व मकबूल फरमाए और तमाम हमारे आकाओं के फैज़ान से हम सबको सरफराज फरमाए। हज़रात, कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का वक्त नहीं है, हालात ऐसे हैं। रब्बे क़दीर सरकारे हसनैन करीमैन के सदक़े में इस वबा को जल्द से जल्द टाल दें। ये बिरादर मुकर्रम जनाब आसिफ अली साहब की मेहरबानी है कि एक तवील सफ़र को छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर होना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पुरसुकून महफिल है और अल्हम्दुलिल्लाह दाएं बाएं दोनों तरफ खुलफाए हुजूर ताजुश शरिया, एक तरफ औलादे रहमतुल्लिल आलमीन हैं तो एक तरफ मुफ्ती ये शरअ मतीन है। दो के बीच में मैं खड़ा हूं और पुष्ट पनाही के लिए जनाबे बिरादर मुकर्रम सैयद ज़ैनुल आबिदीन पीछे बैठे हैं। लिहाजा थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आदत के मुताबिक वक्त को देखते हुए ज़्यादा लंबा नहीं, एक मतला एक शेर मैं आपकी समाअतों तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन एडवांस में कह दीजिए या हबीब अल्लाह। पिटलाट वालों की इतनी ही आवाज़ है क्या? तड़प के बोल दीजिए। हाँ, जीता जागता माहौल रखिए। हजरत, मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे सुन्नी बरेलवियों का अकीदा है कि रब ने कर दिया ज़ाहिर, अरे रब ने कर दिया ज़ाहिर, क्या छुपा मदीने से, रब ने कर दिया ज़ाहिर कि क्या छुपा मदीने से, क्या छुपा मदीने से, रब ने कर दिया ज़ाहिर, क्या छुपा मदीने से, अरे देखते हैं हर आलम, देखते हैं हर आलम मुस्तफ़ा मदीने से, देखते हैं हर आलम मुस्तफ़ा
मदीने से रब ने कर दिया ज़ाहिर, क्या छुपा मदीने से। और ये शेर बतौर खास मुलाहजा फरमाने, झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। पिटलाद वालों, आपका टेंशन खत्म करके जा रहा हूं, लेकिन भी अमल न होइएगा, मुलाहजा फरमा ले शेर को, तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि कब्र के सवालों में अब हमें न उलझाओ। मुफ्ती साहब शेर देखिएगा, तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि कब्र के सवालों में, कब्र के सवालों में अब हमें न उलझाओ। कब्र के सवालों में अब हमें न उलझाओ। क्यों कि हो चुका गुलामों का, हो चुका गुलामों का फैसला मदीने। हो चुका गुलामों का फैसला मदीने से रब ने कर दिया ज़ाहिर, क्या छुपा मदीने से। देखते हैं हर आलम मुस्तफ़ा। अब आप तैयार हैं, बात आगे बढ़ा दी जाए। तड़प के कह दो या हबीब अल्लाह। हाँ, जीता जागता माहौल, बगैर कोई लंबी तमहीद, मैं डायरेक्ट आपको अल्लाह तबारक व तआला की वो बेमिसाल किताब की बारगाह में ले जाऊं कि जिस किताब की अजमत को बयान करते हुए मेरा और आपका रब इरशाद फरमाता है कुरान में, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। तड़प के बोल दीजिए, रब फरमाता है कि अगर इस किताब को मैं किसी पहाड़ पर नाजिल करता, खशियते इलाही से पहाड़ रेजा रेजा होकर जमीन पे बिखर जाते। क्या मतलब? कायनात की किसी चीज में दम नहीं था कि जो जलाले कुरान को बर्दाश्त कर सके। तो अल्लाह ने सबसे पहले जमीन पे दमदार को भेजा, और वो दमदार कौन है? कोई और नहीं, आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार को भेजा, उन्हीं पर कुरान को नाजिल फरमाया। अब ये कुरान आया है क्यों? तो रब खुद उसका जवाब देता है। सुभान अल्लाह। कुरान ऐलान करता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास। रब फरमाता है कि मैंने रमजान के महीने में कुरान को नाजिल किया। सुभान अल्लाह। किस लिए? सारी दुनिया की इंसानियत के लिए हिदायत बनाकर। अल्हम्दुलिल्लाह, खलीफा हुजूर ताजुश शरीया आले नबी औलादी अली हजरत सैयद फखरुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इस तरफ मुफ्ती शरफ मतीन हजरत मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब बुरहानी तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दाएं बाएं सादात उलमा तशरीफ फरमा है। हजरात, मैं पूछना चाहूंगा इन उलमा से, सादात से,
गुलशन जहरा की एक शगुफ्ता कली सैयद ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा है। पूछो इनसे, सैयद फखरुद्दीन साहिब से पूछो, इन मुफ्तियाने किराम से पूछो, हजरत हिदायत किसे कहते हैं? आसान जुमलों में ये जवाब दे देंगे, किसी को नेक सही अच्छा सच्चा रास्ता बताना। इसी का नाम क्या है? क्या है? तो कुरान आया है किस लिए? हिदायत के लिए। तो आओ कुरान की बारगाह में, कुरान हमें हिदायत की राह क्या बताता है? तो हजरात, कई आयाते मुबारका है, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन आओ हम कुरान की बारगाह में खड़े होते हैं, कुरान हमें सही राह बता। तो एक राह बताते हुए कुरान ऐलान करता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रब फरमाता है, कुल, ऐ महबूब आप फरमा, ऐ महबूब हम रब के बंदे हैं। हम कौन हैं? रब के। अगर रब डायरेक्ट हमें हुक्म देता तो बोलो मानते कि ना मानते? मान लेते। हम अर्ज करें, मौला फरमान तेरा है, ऐतराज नहीं समझने के लिए। हम अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम तू डायरेक्ट नहीं कहता, कुल कह के अपनी बात अपने महबूब से क्यों कहलवा रहा है? तो रब की रहमत जवाब देगी, ऐ दुनिया वालों मुझे हुक्म मेरा पसंद है, अंदाज मेरे महबूब का पसंद है। तो हुक्म रब का है, ऐलान मुस्तफा का है। कुरान कह रहा है, रब फरमाता है महबूब तुम कह दो। क्या कह दो? तो रब कहता है महबूब कह दो, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं उन सब पर तुमसे उजरत नहीं मांगता, कीमत नहीं मांगता। अल्हम्दुलिल्लाह पिटलाद वाले कारोबारी लोग हैं। अल्लाह ताला हसनैन करीमैन के सत्ते में, सरकार आला हजरत के सत्ते में, सरकार मुजद्दिद अल्फसानी के सत्ते में, शहनशाह पिटलाद के सत्ते में आपके कारोबार में खूब बरकती अता फरमाए। लेकिन एक जुमला का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा, जनाब गुलाम यासीन साहिब, कीमत दी कब जाती है? बताओ। ऐसा तो है नहीं क्या आप किसी दुकान पे जाके एडवांस में 5,000 दे दे के लीजिए, रखिए, जब जरूरत होगी तब मैं ले जाऊंगा। कीमत कब दी जाती है? जब कोई शय, जब कोई सामान या जब कोई चीज ली जाए तब। रब फरमाता है महबूब कह दो, मैं उन सब पर तुमसे उजरत कीमत नहीं मांगता। तो सवाल यह है कि मुस्तफा ने क्या दिया उम्मत को? तो हजरात अब वक्त नहीं कि मैं ज्यादा तफसील में जाऊं। सवाल यहां पर रुक कर मैं ये कर रहा हूं कि रब फरमाता ला सलुकुम अलैहि अजरा, महबूब कह दो मैं उन पर तुमसे उजरत नहीं मांगता, कीमत नहीं मांगता, बदला नहीं मांगता। तो दिया कब जाता है? जब कोई चीज ली जाए। तो मुस्तफा ने दिया क्या और उम्मतियों ने लिया क्या? तो हजरात अब अगर ये समझना है तो आओ बरेली के ताजदार की बारगाह में कह दो सुभान अल्लाह। हालांकि ये मैटर इतना लंबा है कि अगर जिंदगी भर बोला जाए अजमत मुस्तफा पर तो उम्र कम हो सकती है, नबी की अजमत को कोई बयान नहीं कर पा सकता। लेकिन हजरात मोहतरम, नबी ने क्या दिया? तो जमीन मिली है मुस्तफा का सदका है, आसमान मिला है मुस्तफा का सदका है। मैं नहीं कहता, हजरत मुफ्ती अशरफ साहिब नहीं कहते, सैयद ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहते, सैयद फखरुद्दीन साहिब नहीं कहते, पिटलाद के उलमा शौरा नहीं कहते, बल्कि मेरा रब खुद इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, सरकार फरमाते हैं कि रब ने इरशाद फरमा दिया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। रब फरमाता है महबूब अगर तुझे भेजना मंजूर न होता तो न मैं जमीन बनाता, न मैं आसमान बनाता। फिर याद आए आला हजरत सरकार, सुभान अल्लाह। ऐसे ही आला हजरत नहीं कहा गया,
लोगों को यही एलर्जी है, कोई हमें हजरत नहीं कहता, या आला हजरत कैसे बन गए। मैं कहूंगा हमसे न पूछो, देवा के चांद से पूछो। हाँ, नहीं बोलोगे? हजरात, 4 मिसरे जहन पर आ गए, सुना दें? मेरा वक्त खत्म होने जा रहा है, चलाएं? हाँ, आपको इशारा कर दिया कि आप कुछ नहीं बोल सकते, हम मजमे वालों और हम पे डिपेंड है। जितनी देर आपका सपोर्ट हमारी गाड़ी चलेगी। सुना दे 4 मिसरे, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कि कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेहुनर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है, और ऊंचे ऊंचे हज़रतों ने अरे ऊंचे ऊंचे हज़रतों ने आला हज़रत कह दिया, और ये छोटे छोटे हज़रतों को जाने क्या तकलीफ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुकर्रर पढ़े तो आप मुशायरा पढ़ने बुलवाए हैं। महबूब साहब कह रहे हैं, फिर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेहुनर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है, ऊंचे ऊंचे हज़रतों ने ऊंचे ऊंचे हज़रतों ने आला हज़रत कह दिया, और ये छोटे छोटे हज़रतों को जाने क्या तकलीफ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हजरात, आओ वही इमाम इश्क़ मोहब्बत की बारगाह, सरकार आला हज़रत की बारगाह में अर्ज करें, आए इमाम अहमद रजा, नबी ने हमको क्या दिया। अब मुमकिन है कोई कहे कि दुनिया में तो कई हजरत है, किसी हजरत से सवाल नहीं, इमाम अहमद रजा से क्यों? तो मैं कहूंगा इसलिए कि उन्होंने हमको सिखाया कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। आला हजरत कहते हैं देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो अब हम उन्हीं से पूछे कि बताओ क्या क्या दिया नबी ने। तो इसको मोहब्बत का इमाम बरेली से पुकार उठा कि नबी के देने को तुम कहते हो। अरे नबी की सखावत का ये आलम है कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हमने कहा और बताइए क्या क्या दिया। तो बरेली का ताजदार इसको मोहब्बत में झूमकर बरेली से पुकार उठा कि सुनो, सखावत मुस्तफ़ा का ये आलम है। नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें ये दिया है, नबी ने ये दिलवाया। आला हजरत पुकार उठे सुभान अल्लाह कि या हबीब अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां। सुभान अल्लाह। तो सारी कायनात का जर्रा जर्रा मिला किसके सदक़े में? जोर से बोल दो, नबी के सदक़े में। रब फरमाता है, महबूब कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कीमत नहीं मांगता। क्यों? नबी देने नहीं, सबको अता करने आए। पाजामा यही करता है का जो मांगना हो अल्लाह से मांगो। गले की रगे फुला फुला के बोलते हैं, लेकिन इस साल तो इनकी भी हालत बिल्कुल हजरत डाउन हो गई। लॉकडाउन की वजह से ये निकल ही नहीं पाए, प्लस बदलामी हो गई और अलग।
रमजान के महीने में आपने गले की रगे फुला फुला के जो कहती हैं अल्लाह से मांगो, उनको देखा होगा असर में किसी मस्जिद में, मगरिब में किसी मस्जिद में। अब हजरत मुफ्ती साहब दाएं बाएं मुफ्ती बैठे हैं, सादात बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, क्या आप कभी ये सेठ का दरवाजा खटखटाते हो, कभी दूसरे सेठ के दरवाजे पे आवाज देते हो? क्या जरूरत? जाओ मस्जिद में मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, 2 रकत नमाजें निकल पढ़ो, सजदे में सर रख के दुआ करो, अल्लाह दीन इस्लाम की इशाअत के लिए हम मदरसा चलाते हैं, 200, 250, 500 जो भी बच्चे हो उनके खाने पीने का इंतजाम हम करते हैं। मौला हमारे पे करम फरमा दे, आसमान से 2-2 हज़ार की नोट की गड्डियों की बारिश नाजिल फरमा दे। मुफ्ती अशरफ साहब तायीद करेंगे, जो खुदा कौमे ईसा पर आसमान से दस्तरखान नाजिल कर सकता है, क्या मदरसा चलाने के लिए पैसों की बारिश आसमान से नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन रब नहीं फरमाता। क्यों? तो रहमते इलाही जवाब देगी, दूंगा मैं, लेकिन मेरे से जो वो बंदे जो माल रखते हैं, मालदार हैं, उनके वसीले से तुम तक पहुंचाऊंगा। तो ऐ देव के बंदरो, जिस तरह तुम्हें मदरसा चलाने के लिए, अपने मदरसे को और तरक्की पर ले जाने के लिए सेठों की जरूरत है, इसी तरह हमें जिंदगी में मुस्तफा जाने रहमत के नवासे की जरूरत है, इमाम इसको मोहब्बत की जरूरत है। तुम्हें सेठों की मोहब्बत मुबारक हो, हमें अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत मुबारक हो। खैर हजरात मोहतरम, कुरान कहता है महबूब फरमा दो, सब मिला मेरे सदके में, बदला नहीं मांगता, इसलिए कि नबी देने नहीं, नबी लेने नहीं, उम्मत को देने के लिए आए। और कुरान ने खुद ऐलान कर दिया है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो मेरा रसूल दे, रब फरमाता है उसे। इसीलिए आला हजरत सरकार कहते हैं कौन देता है। और फिर आला हजरत जब और वज़्द में पहुंचे, वह कैफियत तारी हुई, तो फरमाते हैं मांगेंगे, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। क्यों? फरमाते हैं सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। सुभान अल्लाह। खैर हजरात, रब फरमाता है महबूब कह दो, सब मिला मेरे सत्ते में, बदला नहीं मांगता, कीमत नहीं मांगता, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, सिर्फ मेरी कराबत वालों से मोहब्बत करो। कराबत वाले कौन? फातह खैबर हैं, दामादे पैगंबर हैं, सरकार मौला हैदर हैं। सुभान अल्लाह। तो अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म खुदा कुरान में हमें दे रहा है। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा की तौकीर का हुक्म खुदा कुरान में हमें दे रहा है। इमाम हसन से मोहब्बत का हुक्म कुरान में रब ताला हमें दे रहा है। हजरात, क्या पता चला कि अहले बैत से मोहब्बत करना ये फरमाने इलाही पर अमल करना है। कह दो सुभान। अब हम मोहब्बत, मैं अभी कह दूं कि कौन अहले बैत से मोहब्बत करता, सब हाथ उठाएंगे। लेकिन पिटलाद वालों, ये मोहब्बत का अंदाज तुमको किसने सिखाया? किसने सिखाया? हम देख के तकरीर करने वाले मुजद्दिद के कायल नहीं हैं, हम तो उस मुजद्दिद के मानने वाले हैं जिनके लिए कहने वालों ने कह दिया वादी रजा की। अब जब उस्ताद ही देख के हजरत बोलता हो तो शागिर्दों में सलाहियत कहां से आएगा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इमाम इसको मोहब्बत के मानने वाले हैं। हम नहीं जिनके लिए दाग दहलवी ने कहा था कि मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस हिम्मत आ गए, ऐ सुभान अल्लाह, जिस हिम्मत आ गए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हमें अहले बैत से मोहब्बत का अंदाज किसने सिखाया? उन्होंने सिखाया जिनका मुत्तकी होना कुरान से साबित, जिनका ईमान कुरान से साबित। आपने अक्सर सुना होगा हजरत मौलाना गुलाम यासीन साहिब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत भी निजामत में अक्सर कहते हैं कि सादात का चेहरा देखना इबादत। किसने सिखाया? आओ हदीस की किताबों को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबों में मौजूद है कि वो ज़ात कि जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में कह दिया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तड़प के बोल दो, रब फरमाता है वो जो दुनिया में सच लेकर आए, वसद्दक़ बिही, जिन्होंने उनके सच की गवाही दी। अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वही मुत्तकी हैं। अब पूछो हजरत मुफ्ती अशरफ साहब से कि सच लेके आने वाला कौन, तो ये कहेंगे मुफस्सिरीन फरमाते हैं दुनिया में सच लेकर आने वालों से मुराद मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वसद्दक़ बिही, नबी जो सच लेकर आए उस सच की गवाही देने वाला कौन? मुफ्ती साहिब फरमाएंगे, मुफस्सिरीन फरमाते हैं हुजूर सिद्दीक़ अकबर की ज़ात। कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अरे बोलो सुभान अल्लाह। वही मुत्तकी हैं, वही परहेजगार हैं, वही तक़वे वाले हैं। कौन? ये मुफ्तियाने किराम जवाब देंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया व मुरसलीन के बाद अफजलो आला मर्तबे वाली शख्सियत हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है, जिनकी अजमत का खुतबा कुरान पढ़ता है। अगर आबिदीन भाई इजाजत दें, जनाबे महताब का एक शेर याद आ गया। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। मतलब भी सुन लीजिए, कहते हैं कि इसी से जान लो रुतबा है क्या सिद्दीक़ अकबर का, कि अदब करते थे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। और अब इससे बढ़ के क्या रुतबा किसी इंसान का होगा, कि कलामुल्लाह ने खुतबा पढ़ा सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ियल्लाहु ताला। जहां कहीं भी मौलाए कायनात को देख खड़े हो जाते, एक नजर मौला अली के चेहरे को देख, मौलाए कायनात करीब होते, सलाम कलाम होता, निगाहे सैयदना सिद्दीक चेहरे मौला अली पर। बोलो सुभान। मौलाए कायनात गुफ्तगू खत्म करके चले जाते, फिर भी ताजदारे सदाकत मदीने की गली हो, मदीने का मैदान हो, कोई भी जगह हो, अरे मोहब्बत का आलम ये था। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा महफिले मुस्तफ़ा सजी थी, शमए रिसालत के परवाने सहाबा तशरीफ फरमा थे। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फिर याद आए। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। सहाबा तशरीफ फरमा है, सरकारे दो आलम खुतबा इरशाद फरमा दे। नबी की बिल्कुल सीधी तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ फरमा।
कुछ देर हुई, फातह खैबर आए, दामादे पैगंबर आए, सरकार मौला हैदर आए। मौलाए कायनात तशरीफ लाने के बाद महफिल में दाखिल हो, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा, सहाबा तशरीफ फरमा थे, बैठने की जगह नहीं थी। मौलाए कायनात एक कोने में दीवार को टेक लगाकर खड़े हो गए। नबी खुतबा दे रहे। अचानक से सैयदना सिद्दीक अकबर, जो बिल्कुल हुजूर के बगल में तशरीफ फरमा थे, देखा कि अली खड़े हैं। आहिस्ता से खड़े हुए। निगाहे मुस्तफ़ा ने देखा अबू बकर खड़े हुए। हजरात, जैसे ही सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हुए मौलाए कायनात के लिए, अल्लाह के महबूब ने देखा। फौरन सैयदना सिद्दीक अकबर ने दबे हुए आवाज में कहा, ए अली आगे आ जाओ, ए अली आगे आ जाओ। और बुलाकर थोड़ा सा दब के बैठकर अपने बगल में मौलाए कायनात को बैठा लिया। अब जैसे ही सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने पास मौलाए अली को बैठाया, निगाहे मुस्तफ़ा ये मंजर देख रही थी। आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अहले फजीलत की फजीलत को फजीलत वाले ने। सुभान अल्लाह। आका फरमाते फजीलत वाले की फजीलत को। कौन फजीलत वाले? अली फजीलत वाले। अब आका फरमाते फजीलत वाले की फजीलत को फजीलत वाले ने ही समझा। कौन समझने वाला वो फजीलत वाला है? सैयदना सिद्दीक की जात है। हजरात, ये तो आंख वाले तेरे जलवों का करिश्मा देखे। हजरात, मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि फजीलत वाले ने फजीलत वाले की अजमत को समझ लिया। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, वही सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, जहां भी मौलाए कायनात को देखते। और ऐसा नहीं, सारे सहाबा ने मौलाए कायनात से मोहब्बत की। वक्त नहीं कि मैं अहले बैत से मोहब्बत सहाबा ने किस अंदाज में की, वो तमाम अहादीस को आपको समातों के हवाले कर। लेकिन एक रिवायत और जहन पे आ रही, इजाजत है? सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर, उनके बाद मौला फारूक आजम, उनके बाद मौला उस्मान गनी, उनके बाद मौलाए कायनात, उनके बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना इमाम हसन। फिर सरकार इमाम हसन ने सरकार सैयदना अमीर मुआविया के साथ सुलह की। ये तो आपके जहन पे वाकया होगा, है ना? लेकिन कुछ लोग तो शोशा गोशा ढूंढते हैं। हाँ, अभी उनसे अगर बहस करने को कहो तो बिल्ली कैसे इंसान को देख के भागती, ऐसे भागेंगे। लेकिन आओ, नबी के सहाबा ने अहले बैत से मोहब्बत कैसे की? सरकार अमीर मुआविया की बारगाह में भी चले। सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पिटलाद में तो पता नहीं कितने डजनों बन सो रहा है कि नहीं? मैं तो दो चार को जानता हूँ, जनाबी नूरी साहब हैं, आलम साहब हैं, आकिब भाई वगैरह। और अल्लाह ताला जनाबी आतिश साहब और आजिज साहब की कब्र पर अनवार रहमत की बारिशें बरसाए। हजरात, बेशुमार शोराए किराम हैं पिटलाद में। और अल्हम्दुलिल्लाह पिटलाद वाले मुशायरे के शौकीन भी है कि नहीं? है ना? अब आपको मैं बताऊं कि ये मुशायरे को ज्यादा हाईलाइट करने वाली जात किसकी? तो तारीख उठाओ, सरकार सैयदना अमीर मुआविया मुशायरा करवाते थे। उस जमाने के शोरा को, शायरों को बुलाते थे। और जब शोरा आते तो कहते कि सारे शोरा मौला अली की तारीफ में अशार कहो। अब अगर दुश्मनी होती
तो मुशायरा क्यों होता। हजरात, अब मौलाए कायनात की शान में, सैयदना अली की शान में शोरा हजरात अशार कहना शुरू करते तो सरकार अमीर मुआविया अपनी मसनद पर बैठे बैठे सुनते, और जब कभी कोई शायर शेर कहता मौला अली के लिए, शेर कह के शायर खामोश होता तो सरकार अमीर मुआविया फरमाते थे मेरा अली तो इससे भी बढ़कर है, मेरा अली इससे भी बढ़कर है। तो अब क्या पता चला कि जितने भी शोरा अहले सुन्नत वल जमात के मौला अली की तारीफ कर रहे हैं, ये सब फैजाने सरकारी अमीर मुआविया पा रहे हैं। हजरात मोहतरम, खैर मैं सुभान अल्लाह। हजरात, आओ वही सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में मैं आपको ले चलूं कि यही मौलाए कायनात के जिनसे मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर भी कर रहे हैं, फारूक आज़म भी कर रहे हैं, उस्मान गनी भी कर रहे हैं, सरकारी अमीर मुआविया भी कर रहे हैं, दिगर सहाबाए किराम भी कर रहे हैं, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अंदाज कितना निराला है। सुभान अल्लाह। जहाँ कहीं भी मौला अली को देखते खड़े हो जाते। एक दिन आपकी शहजादी और हुजूर की जौजा यानी हम मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, है मेरे वालिद मोहतरम, एक बात मेरे जहन पर है, कई दिन से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। फरमाया बेटा पूछो, क्या पूछना है। कहा मेरा सवाल यह है कि मस्जिद नबी हो, मदीने तैयबा का बाजार हो, मदीने तैयबा का मैदान हो, जहाँ कहीं भी आप अली के मुर्तज़ा को देखते हो तो आप एक नज़र उनको देखते रहते हो। वो करीब आते हैं, सलाम कलाम हो जाता है, जाते हैं, फिर भी आप मुड़ मुड़ के उनको देखते रहते हो। आखिरकार वजह क्या है कि आप इतनी एक निगाह टकटकी बांधे हजरत सैयदना अली के चेहरे को देखते रहते हो। फरमाते हैं कि ऐ बेटा सुन, सरकार ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है, तो मैं अली के चेहरे को देखकर इबादत कर लिया करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब आकिब बरकाती का शेर याद आया, अगर इजाजत दो तो सुना दे। तड़प के हाथ उठा के कह दो, या अली, या हसन, या अमीर मुआविया। सुभान अल्लाह। जनाब आकिब भाई कहते हैं कि अबू बकर की निगाह का, अबू बकर की निगाह का बस एक मशगला था, बस एक मशगला था। अबू बकर की निगाह का बस एक मशगला था कि उल्फत से तकते रहना मौला अली का चेहरा, मौला अली का चेहरा। एक शेर और याद आ गया, सुना दें? तड़प के बोल दो, हाथ उठा के बोल दो कि शक्ले मुहय्यद्दीन में, शक्ले मुईनुद्दीन में, शक्ले मुईनुद्दीन में, शक्ले मुहय्यद्दीन में, शक्ले मुईनुद्दीन में दीदावरों ने देखा मौला अली का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ पिटलाद वालों, हमको यह ले पैसे जो मोहब्बत करने का ढंग सिखाया, ये नबी के सहाबा का हम पर करम है। हुजूर सिद्दीक़ अकबर ने तरीका सिखाया, मौला फारूक ने तरीका सिखाया, सरकार अमीर मुआविया ने तरीका सिखाया। हम बड़े खुशकिस्मत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफ़ा जाने रहमत से भी मोहब्बत करते हैं,
नबी की आल से भी मोहब्बत करते हैं और नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। रब्बे कदीर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमें तमाम सहाबा का और अहले बैत का और मुस्तफ़ा जाने रहमत का पक्का सच्चा वफ़ादार बनाए और इन्हीं आकाओं की वफ़ादारी पर हमें मौत दे और बरोज़े महशर इन्हीं आकाओं की हमें शफ़ाअत नसीब फरमाए। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। इसी की तर्जमानी करते हुए कहता है शायर कि फ़र्ज़ है उल्फ़ते ख़ानदाने नबी, फ़र्ज़ है उल्फ़ते ख़ानदाने नबी है ये कुरान का फ़ैसला देखिए। और इसी आयत की तर्जमानी करते हुए इसी आयत की रोशनी में इमाम हसन की अज़मत को बयान करते हुए जनाब आक़िब पिटलादी ने कई साल पहले कहा था कि क्यों न लाजिम हो फिर एहतराम हसन, शामिल पंजतन है इमाम हसन। और जनाब आक़िब बरकाती कहते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि क्यों न लाजिम हो फिर एहतराम हसन, शामिल पंजतन है इमाम हसन। और हश्र तक यूं ही चमकेगा ये शान, हश्र तक यूं ही चमकेगा ये शान से, क्यों मेरे आका ने रखा है नामे हसन। और जब नबी ने उठाया, जब नबी ने उठाया उन्हें दोष पर देखते रह गए सब मकामे हसन। और मक्ते में कहते हैं गौस का क्यों न लाजिम हो फिर एहतराम हसन। कहते हैं कि ऐ सरकारे, ऐ मौलाए कायनात के नूरे नज़र, ऐ सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर, पूरी आक़िब के दिल की तमन्ना करो, पूरी आक़िब के दिल की। मैं इस मिसरे को थोड़ा बदल कर भी कहूँगा कि पूरी हम सब की दिल की तमन्ना करो, पूरी आक़िब के दिल की तमन्ना करो, गौस का सदका दे दो इमाम हसन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात ज़रूर ऐलान सुन लीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला 26वें चाँद इशा की नमाज के बाद मुजद्दिद